हाँ, तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहे थे ना। हाँ सर। लिख पे देता हूँ फ्रिक्शन 2। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने क्या बताया था, थोड़ा सा अगर अपने रिकैप करें कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे रखा हुआ है, ये सरफेस है, रफ सरफेस है, तो हम बोलते थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, एक तो व्हेन इट इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, क्या बताया था, न्यू नॉर्मल, म्यू इंटू mu into n, where n is the normal force applied by the surface on the object, ठीक है ना। एंड क्या बोला था, दिस फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग, तुमको जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे चलो एक दो एग्जांपल करते हैं, अपने हॉरिजॉन्टल वाले ही करेंगे, इंक्लाइन प्लेन वाले फिर उसके बाद में करेंगे। सपोज हमारे पास में वी हैव वन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अ बॉक्स इज केप्ट ओवर हियर, mass of the is m. Suppose I am applying force like this, F, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, सपोज ये एंगल बन रहा है 37 डिग्री। 37 इसलिए लिया बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ 37 एंड इसके अंदर रूट वूट भी नहीं आता है कुछ, ठीक है। सपोज मास तुमको दिया हुआ है 5 kg और फोर्स सपोज मैंने लगा दिया, और यहाँ पे तुमको वो भी दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट सपोज 0.4, तो तुमको दिया हुआ है फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है सपोज 40 न्यूटन। तो बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो पहले तो ये बताओ कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी, किससे चेक करोगे, नॉर्मल निकाल के म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि पहले तो सारे फोर्स के कंपोनेंट करो। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करनी है लाइन ऑफ मोशन। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, फर्स्ट लाइन ऑफ मोशन, कि पार्टिकल कहां जा सकता है, उसी लाइन के अलोंग कंपोनेंट करो। अब बताओ पार्टिकल कहां जा सकता है, अलोंग द सरफेस। तो हमने क्या किया, यस सर, हमने कंपोनेंट कर लिया फोर्स के। ये तुम्हारे पास में मास, यहाँ की तरफ क्या लगता है mg, ये सरफेस है, ये ऊपर की तरफ क्या लगाएगी नॉर्मल। ये हमारे पास में फोर्स है, इसे कंपोनेंट करूं, यहाँ की तरफ क्या आएगा f cos 37, और ऊपर की तरफ क्या आएगा f sin 37, ठीक है। अब बताओ क्या ब्लॉक का वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, बताओ बताओ। नो सर, नो नो सर। सर। क्योंकि देखो हमको f की वैल्यू गिवन है 40, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 40 इंटू 3/5, तो कितना आएगा 824, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 32 न्यूटन, ये बन गया ये। तो अब देखो अगर एक ब्लॉक जिसका mg फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन ना, 5 kg का है, तो 50 न्यूटन नीचे लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है 24, मतलब कि द ब्लॉक विल नॉट लूज द कांटेक्ट विद द सरफेस, मतलब देयर विल बी अ नॉर्मल फोर्स। तो हम बोलेंगे कि इन y डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितना है 0, इसलिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, नॉर्मल प्लस 24 शुड बी इक्वल टू 50। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, नॉर्मल का वैल्यू 26 न्यूटन। हाँ भाई, सर हाँ सर वाई डायरेक्शन में 0 ये कैसे हुआ? भाई तुम बताओ ना, तुम्हारे सामने एक अपना ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 5 kg, उसको ऊपर उठाने के लिए कम से कम तुमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg से ज्यादा। mg से ज्यादा, मतलब कि 50 से ऊपर होना चाहिए ना। हाँ। तो लेकिन हमने कितना लगाया है अच्छा 24 ही 24। लगाया ना। हाँ। तो
सर उठेगा आपने थोड़ी वो। sin 37 डिग्री कैसे कैलकुलेट किया? यार वो तो मैंने बताए हुए है ना तुमको, ये हमारे पास में ट्राइंगल होता है, ये एंगल 37, तो ये कितना होता है 3, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 5। भूल गया? अभी जब हमने कैलकुलस किया था, यस सर याद है। जैसे यार ठीक है। याद है हाँ सर। तो ये आ गया। अब बताओ, अब हम देखते हैं कि ब्लॉक को कौन सा फोर्स लेके जा रहा है, कौन सा फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला ना 32 वाला, 32 यस सर। वाला 32 वाला ट्राई करेगा कि मैं ब्लॉक को राइट हैंड साइड में ले जाऊं, तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? लेफ्ट पीछे के लेफ्ट हैंड साइड साइड में, लेफ्ट पीछे की साइड ना, लेफ्ट साइड में। अब देखो कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो ना कितनी हो सकती है भाई, तो तभी तो हमारे पता लगाएंगे कि स्लिपिंग हो सकती है नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इनटू एन। कितना सॉरी है सर म्यू का वैल्यू? 0.4 इंटू 26 से कितना आएगा ये? 10.4 4। न्यूटन। मतलब कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो तो कितना लग सकता है? 10.4। हमने कितना फोर्स लगा रखा है? 32। तो बताओ 32। स्लिपिंग होगी? यस सर यस, यस यस सर। सर स्लिपिंग होएगी। तो मैं अब इक्वेशन लिखूंगा कि 32 माइनस 10.4 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, और हम इतना बता देंगे कि फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10.4 न्यूटन। ठीक है ना? तो ऐसे हर क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सर ये वाला फिर से समझाओ ना। तुम बताओ तुमको कहाँ पे प्रॉब्लम आया, कहाँ तक ये समझ में आया? f sin 37 ये निकाला, फिर ये n+2 न्यू वो नहीं समझा। n प्लस 2 म्यू नहीं है, 24 है वो। ओ अच्छा ओके। 24 ना, ये यहाँ पे देखो ना, वर्टिकल के अंदर हमारा कितना फोर्स लग रहा था, नॉर्मल का कंपोनेंट कितना आया? 24। तो हमको पता है कि ब्लॉक का वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो अगर वर्टिकल में एक्सेलरेशन 0 है तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस एंड बैलेंस होने चाहिए। तो हमने हाँ बैलेंस कर दिया, है ना? तो बैलेंस किया तो हमारे पास नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया? 26, हाँ एंड है ना? 0.4 ओके। कहाँ से है? अरे 0.4 तो तुमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ओ ये तो अच्छा ओके। सरफेस है। अब ये जो सरफेस है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकती है? म्यू एन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा मेरे पास में? 10.4 न्यूटन। तो मतलब कि उसका अपोजिशन वाला फोर्स कितना है? 10.4। हमने कितना लगाया है? 32। तो हमारा फोर्स बड़ा है, ब्लॉक ओके। स्लाइड करेगा। तो ये तो बन गया रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट, और ये हमारे पास से बन गया मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया ब्लॉक का। हाँ सर समझा। ठीक है। सर हाँ सर ऐसे वाले क्वेश्चन में वाई डायरेक्शन में कभी एक्सेलरेशन होगा? होगा ना, अगर मान लो फोर्स की वैल्यू अगर मैं 100 न्यूटन कर दूंगा तो। हाँ हाँ तो 50, हाँ सर होगा फिर 50 से। और अगर उसने कांटेक्ट छोड़ दिया फिर तो फ्रिक्शन वगैरह लगेगा ही नहीं, क्योंकि अब तुम कांटेक्ट में नहीं हो, तो कौन सा Yes, sir. फ्रिक्शन? ठीक है ना? नॉर्मल भी नहीं हाँ। रहेगा ना सर कभी? और भाई जैसे तुमने सरफेस से उठा लिया उसके बाद में कौन सा नॉर्मल? सर देखो, नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों ही कैसे हैं? कांटेक्ट फोर्स है ना। यस तो सर। अगर तुम कांटेक्ट में नहीं हो तो बस फिर नहीं हो, यस सर। चलने दो, है ना? ओके चलो, अब मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। सपोज ये हमारे पास में एक सरफेस है, ये मेरे पास में ब्लॉक है, ठीक है? इसका मास है m। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है ना फ्रिक्शन कोफिशिएंट व्यू। मुझसे पूछा है फाइंड मिनिमम फोर्स F, ठीक है, टू स्लाइड द ब्लॉक। मुझे उस ब्लॉक को इस सरफेस पे स्लाइड करवाना है, तो मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बताओ? सर हाँ सर यूएमजी से ज्यादा।
Yes, हाँ sir. सर म्यू एम जी। नहीं, नहीं। क्यों? तुमको ऐसा किसने बोला कि मैं जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा उसी टाइम मुझे देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया सपोज, ठीक है, अब तुमको अपनी पॉसिबिलिटी बताता हूं मैं। जैसे यहाँ पे एक अपने अलग से बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। सपोज अगर तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया F, तो क्या बोलोगे यहाँ पे कितना लग रहा है mg, ऊपर कितना आएगा नॉर्मल। तो इसके अंदर मतलब कि यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया एम जी। mg। तो जो तुम्हारा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा वो कितना बन जाएगा म्यू mg, राइट? ओके। लेकिन अगर मैं फोर्स को अगर किसी एंगल पे लगा दूं, तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम तो है, तो यहाँ पे कितना आएगा F cos थीटा, ऊपर की तरफ कितना बन गया F साइन थीटा। sin थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है नीचे mg, सरफेस ने क्या लगाया नॉर्मल। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी n प्लस एफ। f sin थीटा शुड बी इक्वल टू mg। तो यस नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई mg माइनस f sin थीटा। नॉर्मल कम हो गया, तो नॉर्मल कम हुआ तो हमारा फ्रिक्शन भी तो कम हो जाएगा ना भाई। देखो हो गया ना, फ्रिक्शन भी तो कम हो गया। यस सर। तो फ्रिक्शन कम हो गया तो हो सकता है ना कि मुझे कम फोर्स है ना लगाना पड़े। तो ऐसा तुमको किसने बोला कि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के अंदर ही जो वैल्यू आएगी अपना मिनिमम आएगी। तो हमको नहीं पता कितने एंगल पे लगाना है, तो तुम फाइंड करो, अपना लगाओ डिफरेंशिएशन वाला मेथड। किसी भी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं ना। हाँ सर। तो फाइंड करो, ठीक है। दिमाग लगाओ, दिमाग Yes, लगाओ, sir. सोचो थोड़ा सा। सर क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ, हाँ सर।
हाँ भाई, हो रहा है, Yes, sir. करो करो। Sir, answer आया. क्या आया, बताओ बताओ, क्या आंसर आया? Mu by root. Sir, mu by root of 1 plus हेलो mu सर, square. न्यूज़, हाँ तो मुझे देखो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ बताओ ना क्या आंसर आया। हेलो। अरे Yes, sir. बोलो। मैं बोल रहा हूँ. Yes, sir. हाँ हाँ Mu mg हाँ, अपॉन, root of 1 plus mu square. हाँ सही है, गुड। देखो, सपोज हमने क्या किया भाई, हमको नहीं पता, हमको एंगल भी नहीं पता, हमको फोर्स भी नहीं पता, तो हमने क्वेश्चन को वेरिएबल में सॉल्व किया कि ये हमारे पास में एक ब्लॉक है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया F, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो यहाँ कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा F sin थीटा, नीचे की तरफ लगेगा एक तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स, और ये सरफेस ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी नॉर्मल। हमको पहले बोला हुआ है स्लाइड करवाना है, मतलब एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन हैज टू बी 0, तो मतलब इन दोनों का जो समेशन है वो इसके बराबर होना चाहिए। हाँ भाई सब लोग, Yes, sir. Yes. तो क्या इक्वेशन बनेगी, n प्लस n एफ plus f साइन sin थीटा theta equals to mg. mg, तो जो यहाँ से n की वैल्यू क्या बन जाएगी, mg माइनस एफ साइन थीटा, Yes, sir. सही है, ओके। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स उसको आगे लेके जाने का ट्राई कर रहा है, एफ कॉस थीटा, Yes, है ना, sir. Yes. और इसको अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन, और Mu फ्रिक्शन n. की वैल्यू Friction. कितनी हो सकती है, Mu n. म्यू है, तो इनको इक्वल कर देते हैं ना लिमिटिंग केस के लिए कि बस अब स्लाइड होने वाला है, तो क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू एन, और एन की वैल्यू क्या है, एफ ये है ना, ये आ गया। हमको एक फंक्शन बनाना है बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, तो पहले मैं एफ का फंक्शन बनाते हैं, तो एफ को एक तरफ ले आते हैं पूरा, तो एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, इसको इधर ले आए, तो एफ इक्वल टू, नहीं एफ कॉमन ले लिया, यहां से बचा कॉस थीटा प्लस प्लस एफ साइन थीटा, म्यू साइन थीटा हाँ म्यू साइन, इक्वल टू म्यू एम जी, तो यहां से एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये मेरे पास में फंक्शन आ गया कि हमको इतना फोर्स चाहिए, और अब मुझे इस फंक्शन में क्या करना है, वी नीड टू फाइंड मिनिमा, मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक, राइट। हाँ भाई बताओ, इतने में किसी को प्रॉब्लम कुछ, एनीवन, No, sir. कोई भी, हाँ भाई इतना समझ में आ गया सबको, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस ओके, सर। अब हमको इस हाँ मिनिमा फाइंड करके बताओ ना इनको, क्या, मिनिमा फाइंड करके बताओ ना। हाँ हाँ मिनिमम फाइंड करके बता रहा हूँ, मैं तो इतने की बात कर रहा हूँ कि इतना समझ में आया कि नहीं, अच्छा इतना है।
यहाँ तक आ गया समझ में? यस सर। ओके, अब बताओ कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, कौन कौन सी चीजें वेरिएबल हैं? म्यू इज कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और जी एम भी कांस्टेंट। कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। मतलब कि जो ऊपर की चीजें हैं वो सब कुछ कैसी हैं? कांस्टेंट, राइट? तो अगर मैं नीचे वाली चीजों का मिनिमम फाइंड आउट कर लूं, ये नहीं, जो नीचे वाली चीज है उसका मैक्सिमम फाइंड आउट कर लूं, तो हमारा काम बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर का मैक्सिमम फाइंड कर लिया तो पूरे फंक्शन का क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम, Yes. यस सर। राइट? तो मैंने एक फंक्शन लिखा एफ थीटा, ये वाला कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री हो गया पूरा? Yes, sir. ओके, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? रूट ए अच्छा, इसका रेंज रूट ओवर ए प्लस बी इंटू भाई माइनस ऑफ सिंपल सी रूट बात है, इसको ऐसा करते हैं ना, मल्टीप्लाई और हाँ सर, Yes, डिवाइड sir. कर देते हैं, डिवाइड करते हैं उससे राइट? तो ये यहाँ और भी वो ऐसा ही है, एंगल को अल्फा जिन है कर ना? देते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और ये कितना बन गया? म्यू। तो इसके अंदर क्या बनेगा? एफ ऑफ थीटा। बताओ बताओ। 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, ठीक है, ये हाँ साइन सर, थीटा प्लस सम फाई, है ना? क्या आता आगे? क्यों सर? tan इनवर्स क्या आता? बताओ बताओ। अबे सर ये नहीं पहले हुआ। बताओ तो, अरे एक सेकंड पहले बताओ, ये तुमको तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन अरे रुको, पहले बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री आता है कि नहीं आता? आता है सर। आता है, आता है। ये यस सर। यस सर। ओके, कितना बताया गया ट्रिग्नोमेट्री में? 11th का हो गया पूरा। तो आइडेंटिटीज 11 और हाँ सॉल्यूशन हाँ, कैसे निकालते हैं। इक्वेशंस भी हो गए। यस यस, हाँ तो इक्वेशन भी हो गया ना, तो ये है, इसको इक्वेशन ही बोलते हैं। तो सपोज तुमको दिया हुआ है एफ ऑफ थीटा, ये दिया हुआ है वालों ए। का नहीं हुआ है। अच्छा, बायो वाले का नहीं हुआ तो छोड़ दो, फिर हम नहीं करेंगे, फिर हमको नहीं आती इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ठीक है, हम उसके बिना ही करेंगे। बताओ, तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम निकालना है, क्या करते हैं? इक्वल टू डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट पहले। तो ठीक है, इसको पहले डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस प्लस म्यू इसका क्या होता है? cos थीटा कॉस थीटा। इसको इक्वल टू क्या कर देते हैं? 0। 0। तो क्या बन जाएगा? म्यू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू साइन sin थीटा। थीटा। तो क्या बन जाएगा? टेन थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू, यस सर। है ना? हो गया ना? तो ओके, अब कहते हैं ट्राइंगल एंगल बना लेता हूं मैं। ये लो भाई, ये एंगल मैंने थीटा बोल दिया, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? म्यू। तो मतलब ये म्यू, ये 1, तो ये कितना बन जाएगा? रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हाँ सर, बस, अब ये तो सारी वैल्यूज इसमें डाल दो, तो हमारे पास में एफ जो आएगा, मिनिमम जो आएगा, वो क्या बन जाएगा? म्यू एम जी, वो तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन cos थीटा क्या बनेगा इस वाले ट्राइंगल में? 1 अपॉन 1 upon रूट 1 1 प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस म्यू, ठीक है। साइन थीटा क्या बनेगा? u upon 1 रूट 1 प्लस u स्क्वायर। यू नहीं है, उसको बोलते हैं म्यू। म्यू 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 सॉरी, म्यू गलती से तो u म्यू बोल दिया। अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? म्यू एम जी, ठीक है, रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर और नीचे 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब देखो ऊपर रूट है, नीचे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये म्यू एम कट जी होगा नीचे रूट आ अपॉन जाएगा। 1 रूट 1 1 प्लस प्लस म्यू स्क्वायर। ये हमारे पास में एफ मिनिमम है। और कितने एंगल पे लगाना है? कौन से एंगल पे लगाओगे? इस वाले एंगल पे ना, हाँ यस सर। एंगल। तो एंगल क्या बन जाएगा? tan इनवर्स म्यू यू म्यू बस। तो इतना फोर्स न्यू हमको होता है लगाना, ना। म्यू म्यू सर जैसे एक हिंदी में ये लिखते हैं उसको,
म्यू। हाँ सर, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, हाँ। क्लियर है भाई? बताओ किसी को कोई समस्या? नो सर। No, sir. एक्सप्लेन करो ना, हाँ, वापस एक्सप्लेन करो ना। कौन सा थोड़ा पार्ट? ऊपर स्क्रॉल करोगे सर? ट्रायंगल बनाया फिर उसके बाद एफ मिनिमम लिखा ना। तो बेटा ये है ना, बस तुम बताओ, कहते हैं टेन थीटा म्यू है, इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल आता है बनाना इसके बेसिस पे। हाँ। तो इस ट्राइंगल के अंदर कहते साइन थीटा निकाल लोगे, हम्म। क्या होगा साइन थीटा? क्या आएगा साइन थीटा? √1 + म्यू स्क्वायर। बेटा साइन थीटा, क्या? इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा? क्या होता है साइन थीटा? अभी किसी ट्राइंगल में, किया ना हमने, हाँ tan थीटा फाइंड किया ना, लेकिन नहीं नहीं, मैं अब ये कहते ट्राइंगल मेरा बन गया, ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, राइट? अब इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा क्या होगा? तीनों साइड मेरे को पता लग गई ना अब तो। ये है 1, ये है म्यू, तो ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा? √1 + म्यू स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या बन जाएगा? बताओ क्या होता है साइन थीटा? p/h। हाँ तो बताओ इसके अंदर क्या है? μ/1। μ/1। नहीं, μ/√1 + म्यू स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा क्या बनेगा? b/h। हाँ हाँ, तो इसमें बताओ इसमें क्या हुआ? 1/√1 / म्यू स्क्वायर। बस तो उन वो जो वैल्यूज हैं उसको मैंने इसके अंदर कहते डाल दिया बस, सर हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी फिर। हाँ। सर हाँ सर वो F = न्यू mg और उसके नीचे cos थीटा + न्यू sin थीटा है ना हम्म, सर, वहां से हम लोग डायरेक्टली मैक्सिमा नहीं निकाल सकते, मतलब मिनिमा नहीं निकाल सकते। हाँ निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, तो अल्टीमेटली हमने वही तो किया है। ओके सर। उसमें वो डिवीजन वाला रूल लगाना पड़ता है। उसके अंदर और डिवीजन वाला कितने रूल लगा दोगे फिर? हाँ वो पहले वाला समझा सर। हाँ ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि हर क्वेश्चन के अंदर, अब देखो, अब जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तुमसे कोई ऐसा नहीं पूछने वाला कि ये फंक्शन है इसका मैक्सिमम बताओ, नहीं, वो किसी क्वेश्चन के अंदर उसका एप्लीकेशन पूछते हैं। ठीक है, तो चलो और एग्जांपल करो अपने फ्रिक्शन के ही। ये एक वॉल है, वॉल के ऊपर एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ये मास है ½ kg, m की वैल्यू ½ kg, एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू दी हुई है 1/4। ठीक है, और एक फोर्स हमने ऐसे लगा रखा है इसके ऊपर, यहाँ पर ऐसे, ये ऊपर की तरफ F, और F की वैल्यू दी हुई है 100 न्यूटन, और तुमको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तुमसे पूछा फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। चलो करो, चलो करो, मैंने ऐसे फोर्स लगा रखा ऊपर की तरफ।
सर इक्विलिब्रियम में है ना? नहीं नहीं, हमको नहीं पता इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, वो तो अपने आप चेक करो ना कि क्या मोशन होगा, क्या नहीं होगा, क्या फ्रिक्शन उसको संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। सर 25√3/2। हाँ सर, हाँ फ्रिक्शन। तो नहीं, पहले वो चेक करो कि स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी। हाँ सर होगी सर। होगी सर। होगी, चलो देखते हैं कैसे होगी। तो पहले इसका एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास में वॉल है, ये हमारे पास में ब्लॉक। तो एक तो इसका एमजी लग रहा होगा डाउनवर्ड, तो इसका एमजी की वैल्यू कितनी आएगी, मास कितना है इसका, ½ kg है ना, और अपना इंटू 10 तो ये बन जाएगा 5 न्यूटन। ये जो मेरे पास में फोर्स है 100, इसके कंपोनेंट करेंगे। इसके कंपोनेंट कैसे आएंगे, नीचे के एक तो साइड यहाँ के F sin थीटा। नहीं ना, और नीचे थोड़ी आएंगे, ऊपर आएंगे ना, ये तो हाँ ऊपर सर, जा रहा है ऊपर फोर्स। ऊपर। तो यस सर। ये फोर्स ये यहाँ जा रहा है ऊपर, ठीक है ना। तो ये लो, इसका जो एंगल है ऐसे, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 बन रहा है। तो यहाँ की तरफ F cos 30, ऊपर की तरफ F sin 30। तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, F sin 30 कितना होता है, F sin 30 100 into ½ कितना 50। यहाँ की तरफ कितना लगेगा, F cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ की तरफ कितना लगेगा 50√3। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस ये यहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी नॉर्मल, है ना। कोई भी कांटेक्ट सरफेस अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगाती है। अब बताओ ब्लॉक का एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है, नीचे के साइड। नहीं, उसकी टेंडेंसी कहाँ पे जाने की, ऊपर जाने की, नीचे जाने की, अप, क्योंकि देखो ऊपर का फोर्स ज्यादा है, नीचे वाला फोर्स कम है। हाँ यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जहां भी स्लिपिंग की टेंडेंसी होती है उसके ऑपोजिट, तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, अब हमको देखना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है। हमको चेक करना है कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। क्या होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू है 1/4 और एन की वैल्यू कितनी है, इस एन को इसके बराबर होना पड़ेगा 50√3 12.5√3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12.5√3। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी बन जाएगी बताओ, 21.6। 12.5 इंटू √3 कितना होता है, 1.73 1.73 होता है। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट, 21.6 आएगा। तो ये हो गया 21.6, ठीक है, न्यूटन। तो अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ कितना लग पा रहा है मैक्सिमम, 21.6। 21 और तो ये 21.6 और ये 5, ये दोनों मिलके भी इसको नहीं बैलेंस कर पाएंगे ना।
Yes, sir. तो मतलब क्या हुआ, स्लिपिंग होएगी ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन अगर मान लो है ए, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 50 माइनस 5 माइनस 21.6, ये क्या बन गया, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास कितना है, हाफ Okay. इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होएगी, मैक्सिमम। तो 21.6 न्यूटन विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। तो हमको क्वेश्चन में खुद को ही एनालाइज करना है कि स्लिपिंग होएगी या नहीं होएगी। सर अगर 45 से ज्यादा हुआ तो 45 से हाँ, तो स्लिपिंग नहीं होगी, ओके सर। सर है ना। हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप वापस समझाओगे? बेटा, तुम सारे क्वेश्चन में ऐसे करती हो, कहाँ भाग जाती हो। सर नेटवर्क इश्यूज है। हाँ, कहाँ तक थी पहले ये बताओ। तो ये जो डायग्राम बना रहे थे ना आप? कंपोनेंट कर लिए थे। हाँ हाँ, तो देखो कंपोनेंट समझ में आए कि ऊपर की तरफ 50 आएगा, ये वाला 50, है ना, हाँ और सर। यहाँ की तरफ कितना आएगा, 50√3। इस सरफेस ने यहाँ की तरफ लगाया नॉर्मल, ठीक है। अब पहली चीज, ये जो नॉर्मल है इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, 50√3, हाँ सर। क्योंकि इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। ओके, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 50√3। मुझे निकालना है मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, मुझे चेक करना है कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। अगर स्लिपिंग होगी तो ऊपर की तरफ ही होएगी, क्योंकि ऊपर का फोर्स बड़ा है 50। तो देखो हमने फ्रिक्शन कहाँ लगाया, नीचे। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू है 1/4 और एन की वैल्यू है 50√3। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, 21.6। यस सर। ठीक है, अब देखो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 50। नीचे की तरफ मैक्सिमम कितना लग सकता है, 21.5, तो 21.6 तो फ्रिक्शन और 5 न्यूटन उसका का ग्रेविटेशन फोर्स। तो मतलब कि स्लिपिंग तो होएगी, ऊपर का फोर्स बड़ा है, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कैलकुलेट कर लेना, हाँ सर। ठीक है। ओके, चलो आगे आओ। अब एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ये सिंबल होता है। तो कोई भी सरफेस जो होती है, सरफेस, सपोज इस सरफेस के ऊपर हमने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। सरफेस इसके ऊपर कितने फोर्स लगाती है, number of forces applied by the surface on the block, 2. One is normal, Yes, one is friction. one is friction। ये होता है ना। तो अगर कोई पूछे कि नेट फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस, तो क्या बन जाएगा वो नेट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट। भाई सरफेस ने तो अपने लगाया ना दोनों फोर्स, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमारे पास में क्या आएगा रिजल्टेंट, फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नॉर्मल का स्क्वायर, राइट, है ना। ओके, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा ना, ये है मेरे पास में एफ नेट। एफ नेट का इसके साथ जो एंगल बनता है, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसका कोई यूज नहीं है, बस एक वर्ड है, मतलब तुमको आना चाहिए।
ठीक है, तो ये जो लैम्डा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एंगल मेड सर बाय द पूछता नहीं है कोई, हाँ पूछता नहीं है कोई। क्या पूछेंगे बताओ इसमें, मतलब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनना लैम्बडा क्या है? क्वेश्चन अरे पागल हो क्या, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, इसलिए तुमको को पता होना चाहिए, बस कल को ये ना कह दो कि सर आपने ये वर्ड हमने कहीं सुना और आपने क्लास में बताया नहीं, तो इसलिए ठीक है। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स विद द नॉर्मल, बस नॉर्मल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये किसी काम का नहीं है, आगे आते हैं। हमारे काम के होते हैं क्वेश्चंस। ये सपोज यहाँ पे एक अपना ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है 2 kg, यहाँ पे एक और ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है 4 kg। ठीक है, इनके बीच में स्ट्रिंग बांधी हुई है एक, और यहां से मैंने फोर्स लगाया F। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं ना, जब स्लिपिंग होती है ना, Yes. जब तुम इसके लिए इक्वेशन लगाते हो। हाँ, जो हमने क्वेश्चन किए हुए हैं वहां क्या था, फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन अब मैं तुमको फ्रिक्शन दे रहा हूं। ये जो सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू इक्वल टू 0.2, ठीक है, और यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.3। सर एक ही सरफेस में अलग अलग, तो क्या हुआ, ब्लॉक तो अलग अलग है ना, एक ने ना रबर का ब्लॉक है, एक के अंदर मान लो स्टील का ब्लॉक है, तो उनका मतलब अलग अलग होगा ना फ्रिक्शन, तो अच्छा ठीक है। है ना। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द सरफेसेस, वो किसी एक पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जैसे ये हमारा हाथी है, इसको है ना तुम अगर मिट्टी के ऊपर स्लाइड करते हो तो अलग फ्रिक्शन लगता है, इसी को किसी और सरफेस पे स्लाइड करोगे तो अलग फ्रिक्शन लगेगा। फाइन। यस अब सपोज हमारे पास फोर्स की वैल्यू 0 है, फोर्स हमारा 0 है, हमने फोर्स लगाया ही नहीं, तो बताओ व्हाट इज द, सपोज इसको मैंने बोला A, इसको मैंने बोला B, तो व्हाट इज द फ्रिक्शन एट ब्लॉक A, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा ना। 0 0, क्योंकि ब्लॉक की कहीं जाने की टेंडेंसी नहीं है। तो अगर ब्लॉक की कहीं जाने की टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। 0। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। इस एक क्वेश्चन के अंदर सब कुछ हो जाएगा आप, ठीक है। ये मैंने बोला F, ये मैंने बोला फ्रिक्शन एट A, फ्रिक्शन एट B, और स्ट्रिंग के अंदर कहते हैं टेंशन। जब फ्रिक्शन की वैल्यू 0 नहीं, फोर्स की वैल्यू 0, तो मैं बोलूंगा फ्रिक्शन A भी 0, फ्रिक्शन B भी 0, और टेंशन ये भी 0। हाँ भाई, एग्रीड सब लोग? यस सर। Yes. यस सर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। पहले मुझे बताओ कि पहले वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? हेलो हेलो मैक्सिमम, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, अपने वो डायग्राम बनाया हाँ एक बार सर, फिर क्या पढ़ा है सर? मैंने बोला कि अगर फोर्स की वैल्यू 0 है, मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो व्हाट इज द फ्रिक्शन एट ब्लॉक A, व्हाट इज द फ्रिक्शन एट ब्लॉक B, एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? ओके सबको सर। 0 0, यस सर। है ना, क्योंकि भाई किसी ब्लॉक की कहीं जाने की टेंडेंसी नहीं है, तो जब सर टेंडेंसी नहीं है तो सर एवरीथिंग इज सेम, 0। यस सर सेम सरफेस पे दो म्यू की वैल्यू। हाँ हाँ, मान लो मतलब एक मेरा प्लास्टिक का डब्बा है, एक मेरा आयरन का डब्बा है, अच्छा हाँ, ओके ओके, यस ठीक है ना। यस हाँ, तो सर। अलग अलग है मटेरियल, तो अलग अलग म्यू है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक 8 A? न्यूटन, सर 6 सॉरी न्यूटन। 6 हाँ न्यूटन। 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। क्यों? देखो यहाँ पे इसका mg फोर्स कितना लग रहा है? 20। तो यहाँ जो सरफेस जो लगाएगी नॉर्मल, उसकी वैल्यू भी 20 कितनी आएगी? 20। 20। तो जो अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है
है ना, 20 मैक्सिमम into 0.6. वो होता है म्यू इंटू एन, तो कितना बन जाएगा 6 न्यूटन। अब इसकी बात करूं, इसका mg कितना लग रहा है 40, इसके ऊपर कितना आएगा नॉर्मल 8 Newton. 40, तो इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा वो कितना बन जाएगा 8 न्यूटन। 8 तो अब तुम बाकी कैलकुलेशन छोड़ो, मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि फोर्स की वैल्यू कम से कम मैं कितना लगाऊं कि स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। देखो स्लिप 14 होंगे तो से इससे 8 न्यूटन एक से ज्यादा। भाई सर More 8 than 8 न्यूटन से मीटर। ज्यादा। 8 से ज्यादा। सर 14 से ज्यादा ना। 14, अरे भाई देखो दोनों अगर साथ में स्लाइड जाएंगे। करेंगे, अगर स्लाइड करेंगे तो एक साथ ही करेंगे दोनों लोग। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि एक ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा दूसरे वाला नहीं करेगा, क्यों, उन दोनों को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। सर बट Right? अगर 8 से ज्यादा हुआ तो पहले वाला ब्लॉक तो स्लाइड कर ही जाएगा ना। लेकिन वो अरे स्लाइड पर कैसे दोनों साथ करेगा, में जाएंगे ना। उसको पीछे वाले ने हाँ पकड़ा यस हुआ है सर। ना, ओके हाँ। है ना। तो मतलब कि जब तक तुम्हारा फोर्स की वैल्यू 14 न्यूटन नहीं होगी, ठीक है, तब तक पीछे वाले के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब कि स्लाइडिंग नहीं होगी। अब देखो सपोज मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स था। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बी, एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। 4. अब देखो इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ये चाहेगा मैं आगे चला जाऊं, लेकिन इसका फ्रिक्शन इसको रोक देगा, यहाँ की तरफ आएगा ना फ्रिक्शन ए, और वो जो फ्रिक्शन है वो इसको कब तक ना रोक सकता है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फ्रिक्शन, 6 न्यूटन। मतलब कि जब तक तुम 6 न्यूटन का फोर्स लगाओगे वो इस ब्लॉक को हिलने ही नहीं देगा, वो कहेगा नहीं ऐसे कैसे चले जाओगे, अभी हम हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर फ्रिक्शन ए 4, और इसकी वैल्यू कितनी आई है फ्रिक्शन बी की 0। 0। क्यों, अरे अभी तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ आया ही नहीं ना, उसने हाँ, फ्रिक्शन हाँ। नहीं संभाल लिया। अगर फ्रिक्शन नहीं संभाल लिया तो पीछे वाली स्ट्रिंग के अंदर तो कोई फोर्स ही नहीं आया, तो हमारा कहते हैं टेंशन भी 0, ठीक है। सर दोनों आधा आधा बांटेंगे ऐसा नहीं होगा। नहीं तुम बताओ ना, पीछे वाली स्ट्रिंग के अंदर तो टेंशन आएगा ही नहीं ना। हाँ सर इसलिए और हाँ आप समझा यस सर समझा। कैंसिल हो गया। हाँ आपको FA4 क्यों आया? बेटा ब्लॉक ए के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल 20। तो जो व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन ब्लॉक ए कैन अप्लाई 6 न्यूटन। 6। हमने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, तो क्या 4 न्यूटन में उसकी स्लिपिंग हो पाएगी? नहीं। हाँ है ना, तो मतलब कि वो जो ब्लॉक है उसने कितना फोर्स लगा रखा है 4। 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन लगा दिया फ्रिक्शन, बाकी सब कुछ 0 0, ठीक है। आगे आते हैं, सपोज मैंने फोर्स लगाया 7 न्यूटन। अब देखते हैं 7 न्यूटन लगाया तो क्या हुआ, इसका जो फ्रिक्शन है वो तो कह देगा भाई, मतलब कि अपने बस की बात नहीं है ना। तो देखो व्हेन फोर्स इज 7 न्यूटन, 7 न्यूटन आया तो इसके ऊपर मैंने लगाया 7 न्यूटन, ठीक है। सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग होती नहीं तो क्या होता, स्लिपिंग हो जाती। हाँ आगे चल रहा है। अगर ये स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच नहीं होती तो स्लिपिंग हो चुकी होती, लेकिन अभी स्लिपिंग देखते हैं होगी कि नहीं होगी। तो ये जो फ्रिक्शन था इसकी वैल्यू कितनी है, सपोज इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू कितनी है फ्रिक्शन की वैल्यू 6। ओके, लेकिन अब ये आगे जाएगा तो स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, टेंशन आएगा ना। यस सर। अब देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ टेंशन, इसके अंदर यहाँ टेंशन, बताओ क्या पीछे वाला ब्लॉक स्लिप करेगा अभी? नहीं नो सर। पीछे वाले ब्लॉक को स्लिप करवाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए मुझे 8 8 न्यूटन। तो मतलब कि 14. मतलब कि जब तक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 8 न्यूटन नहीं होगा पीछे वाला ब्लॉक तो नहीं हिलेगा, और अगर पीछे वाला ब्लॉक अगर और नहीं हिल रहा है तो आगे वाला भी नहीं हिलेगा, अकेला थोड़ी भाग जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि पहले वाले ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शन है 4 नहीं 6, उसका जो मैक्सिमम कितना है
6। 6 स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन आया? 1 न्यूटन, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए सब कुछ, इसकी वैल्यू हो गई 1 तो इसका ही बैलेंस हो गया, और इसकी वैल्यू 1 तो इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन आया एफ बी पे? 1 न्यूटन, क्योंकि उसको स्लिपिंग कराने के लिए कितना चाहिए? 7 नहीं, 7 नहीं, 8 8 चाहिए, जो कि अभी है नहीं, ठीक है। अभी देखो, अभी हमने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, 20 स्लिप लगा हो दिया। जाएगा। अब बताओ, चलो अब देखते हैं स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, पहले देखते हैं। 20 के लिए पहले मैंने इसको बनाया, इसके ऊपर यहाँ पे मैंने लगाया 20, इसका जो फ्रिक्शन था उसकी लिमिट कितनी है? 6। तो उसने बोला कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, तुम स्लिप कर लो। तो ये जो स्ट्रिंग थी, इसके अंदर क्या हुआ? टेंशन आएगा। अगर ये स्टेशनरी है तो कितना टेंशन आना चाहिए? 14, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं 14 इसके ऊपर और लगा दूंगा, यहाँ की तरफ 14, इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन होकर लग सकता है मैक्सिमम? 8 तो मतलब स्लिपिंग हो रही है, तो मतलब ये Yes. भी यहाँ पे जाएगा विद एक्सेलरेशन ए, और ये भी यहाँ पे जाएगा विद एक्सेलरेशन ए। तो अब है ना, Yes. इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? 20 माइनस 6 माइनस टी, है ना, ये क्या बन गया? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है उसका? 2 इंटू ए। अपने इसके लिए बनाते हैं, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? टी माइनस 8 पीछे की तरफ इक्वल टू 4 इंटू ए। 4 मास है ना, हाँ। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा? भाई इन दोनों को ऐड कर दो ना, तो कितना आएगा? 6 इक्वल टू 6 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और 1 आ जाएगा तो टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 12 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा फ्रिक्शन कितना आएगा? 6, इसका भी मैक्सिमम लग गया, उसका भी मैक्सिमम लग गया। स्ट्रिंग में कितना टेंशन आया? 12 न्यूटन, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1। ठीक है, तो हमको हर पॉइंट पे देखना पड़ेगा कि जो तुम्हारा ब्लॉक जो है, जो भी तुम्हारा ब्लॉक है, उसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी है या नहीं। देखो एनएलएम के अंदर तो एकदम आसान था, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो हो सकता है स्लिपिंग हो सकता है स्लिपिंग ना ना हो। हो। नहीं है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ की तरफ जाने की है, उसका कितना मोशन बनता है जाने के लिए, कितना नहीं बनता। सर ये जो न्यू रहता है वो हमेशा गिवन रहेगा ना? हाँ हाँ, वो तो क्वेश्चन में तुमको बताएंगे ना, ठीक है। अगर बताएंगे नहीं तो फिर तुम्हारे पास वेरिएबल आ जाएगा एक, फिर तुम कैसे करोगे? यस हाँ भाई सही है, क्लियर। हाँ 4a किसा आया हाँ सर? t माइनस 8 4a किसा आया? भाई, अगर मैं इस वाले ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाऊं, कहता हूं सेकंड वाले ब्लॉक के लिए, तो इसके ऊपर फॉरवर्ड जो है डायरेक्शन, उसमें क्या फोर्स लग रहा है? टेंशन लग रहा है ना, यहाँ की तरफ टेंशन देखो। हाँ। और यहाँ पे क्या लग रहा है? पीछे की तरफ अच्छा। फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू कितनी है मैक्सिमम? 8। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना बन जाएगा? T माइनस 8, है ना। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास 4 है और एक्सेलरेशन a, ओके सर। ठीक है। हम्म। हाँ भाई, सब लोग समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है। अब मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, बहुत सारी हो गई हैं, थोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे आते हैं। इंक्लाइन प्लेन, सपोज ये हमारे पास में एक स्टेशनरी वेज, तो अभी तो अपने स्टेशनरी लेके चलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में मैं वेज को भी वो कर देंगे, अपना मूवेबल कर देंगे। फिक्स ये एंगल थीटा, ठीक है। एक ब्लॉक है एम, तुमको बोला हुआ है एम इज
at rest. Find friction force applied by wedge. बताओ क्या होगा? तुमको दिया हुआ है कि वो स्टेशनरी है, वहां पे रखा हुआ है बस. mg sin theta. हाँ, कौन बताएगा? दृशा. दृशा. यस सर। हाँ बेटा बताओ. What is the friction force applied by the wedge on the block? mg sin theta। Yes. तो हम क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाते हैं. भाई हमको दिया हुआ है कि ब्लॉक स्टेशनरी है. स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? हाँ भाई. मूव नहीं करेगा. एफ नेट इक्वल टू 0. तो देखो ये मैंने यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ, यहाँ की तरफ क्या लगता है फोर्स? mg साइन थीटा, और यहाँ की तरफ क्या लगता है? mg कॉस थीटा. इतना लगता है ना भाई. हमने mg के कंपोनेंट कर लिए ना. अब देखते हैं व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर अप्लाइड बाय द सरफेस. सरफेस क्या लगाती है? एक तो लगाती है नॉर्मल. कहाँ की तरफ? सरफेस की के यहाँ की तरफ ना, परपेंडिकुलर. तो ये तो हो गया नॉर्मल. और क्या लगाती है? फ्रिक्शन. तो अब मुझे बताओ कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा? पीछे. क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा ना. क्योंकि ब्लॉक की नीचे जाने की टेंडेंसी है. तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? जहां जाने की टेंडेंसी होती है उसके ऑपोजिट. तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा. तो मैं बोलूंगा कि जो नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? mg cos cos थीटा. और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? mg sin थीटा. बस. अब अगर पूछे व्हाट इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस, क्या आएगा? नेट. हाँ तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, व्हाट इज द नेट फोर्स Zero अप्लाइड है. बाय ये द सरफेस? एफ नेट नहीं, हाँ? वो एन और एफ का रिजल्टेंट निकालेंगे. हाँ तो mg इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? मतलब कि नेट फोर्स अप्लाइड सर नहीं बाय आएगा. सरफेस. सर mg बताओ और क्या आएगा? mg होगा mg. mg. तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? m स्क्वायर g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो क्या बन जाएगा? mg. भाई इसीलिए तो वो स्टेशनरी है. यस सर, कि नीचे एमजी है ऊपर ना? एमजी. हाँ. और क्या, नीचे भी mg ऊपर भी mg. नीचे वाला mg किसने लगा दिया? अर्थ ने लगा दिया. ऊपर वाला mg हमारी सरफेस ने लगा दिया टोटल. तो बस वो स्टेशनरी है जहां भी वो है. है ना? ठीक है. ओके. अब मुझे बताओ, चलो और आते हैं. सपोज एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है. यहाँ पे तुमको दिया हुआ है म्यू. एक ये रखा हुआ है ब्लॉक. क्या स्लिपिंग होएगी? हाँ भाई. नो सर. नो सर. नो सर. क्यों नहीं होएगी स्लिपिंग? क्योंकि स्ट्रेट फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल है. टेंडेंसी नहीं है उसके जाने की. हाँ सर, हाँ. कोई टेंडेंसी नहीं है. क्योंकि बोलेंगे कि देयर आर नो ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा फोर्स जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. राइट. ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स. तो यहाँ पे बोलेंगे अपना ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है. ठीक है भाई. अब हमने क्या किया, किसी स्मार्ट इंसान ने बोला कि ठीक है मेरे को तो स्लिप करवाना ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ. तो उसने क्या किया? ऐसे ऊपर कर दिया m. ठीक है. तो बताओ स्लिपिंग होएगी? अगर मान लो तो जो तुम्हारा मतलब एंगल है वो छोटा सा एंगल है, स्लिपिंग होएगी? यस हाँ सर, पॉसिबल. पॉसिबल है. राइट. हाँ टेंडेंसी है ना. यस. मैं स्लोली इस एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं. फास्ट ठीक है. तो सर टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है. क्योंकि यहाँ जो अपना आएगा ड्राइविंग फोर्स जो आएगा
वो क्या बन जाएगा mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। और जैसे जैसे मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं तो sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मतलब कि जो स्लिपिंग होने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर मैं यहां की तरफ जा रहा हूं तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इज इंक्रीजिंग। हाँ भाई, मानते हो ना इस बात को? Yes, यस sir. सर। ओके, तो हमें बोला गया है, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है एंगल एट विच स्लीपिंग विल स्टार्ट। हमको एक ऐसा एंगल निकालना है, मैं स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहा हूं, तो सबसे पहले स्लीपिंग कहां स्टार्ट होगी वो हमको फाइंड करना है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो चलो ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने बना दिया अपना इंक्लाइन प्लेन, ये यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे क्या फोर्स लगता है, mg cos थीटा cos थीटा, यहाँ की तरफ sin थीटा mg mg sin थीटा। अब मैं सरफेस वाले फोर्स लगाता हूँ, यहाँ की तरफ नॉर्मल नॉर्मल, और यहाँ की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फ्रिक्शन। आई नो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, mg cos theta, because there is no acceleration along that perpendicular line, ठीक है, ओके। अब अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है ना, कि इफ स्लीपिंग इज जस्ट अबाउट टू हैपन, बस होने वाली है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, mg साइन जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन। Yes. यस सर। है ना भाई, अगर स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली है मतलब कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है mg साइन थीटा उसके बराबर है। तो मैंने लिखा mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। म्यू एन। न्यू तो म्यू, mg और हमारे पास में n की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा, तो mg से mg कैंसिल, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब मुझे बताओ, अगर किसी इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ एन रिपोज से छोटा है, कम है, तो क्या स्लिपिंग होएगी, नहीं सर No, sir. नो सर। नहीं होएगी, नो सर। क्योंकि अभी तुम्हारी कहते टेंडेंसी कम है। और अगर तुम्हारा एंगल जो है एंगल ऑफ एन रिपोज से ज्यादा है होगी फास्ट होगी Definitely होगी. तो डेफिनेटली होएगी। मतलब कि अब ब्लॉक नीचे आने की वो रखता है, कैपेसिटी रखता है, फ्रिक्शन में इतनी ताकत नहीं है कि उसको रोक पाए, ठीक है। इसलिए ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर तुमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया होगा, तुमको इंक्लाइन प्लेन दिया होगा, तो जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स यू कैन फाइंड आउट कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। क्यों, तुमको सिर्फ इतना देखना है कि जो तुम्हारा ये आ रहा है ना tan थीटा जो आ रहा है वो म्यू से छोटा है कि बड़ा है। अगर tan थीटा म्यू से बड़ा है तो मतलब स्लिपिंग होएगी, और अगर tan थीटा म्यू से छोटा है तो ना नहीं होएगी स्लिपिंग, ठीक है ना। जैसे अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं बोलूं तो इसके अंदर तुम अपने आप ही कह सकते हो, कहाँ गया, हाँ, इसमें तुम कह सकते हो कि सरफेस का जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आई कैन से कि म्यू इज कैसा है, बड़ा है बिगर। tan थीटा से। भाई इसलिए स्लिपिंग नहीं हो रही। अगर म्यू अगर तुम्हारा tan थीटा से छोटा होता तो अब तक तो स्लिपिंग हो चुकी होती।
ठीक है? यस सर। हाँ भाई, सब लोग बताओ। यस सर। यस सर। तो ऐसे ही हम क्या धीरे धीरे चीजों को इंक्रीज करेंगे, और थोड़ा सा फोकस करो। फ्रिक्शन जो चैप्टर है वो है ना लॉज ऑफ मोशन की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना भाई। उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इतना फोर्स लग रहा है, इतना एक्सेशन आना ही पड़ेगा। फ्रिक्शन के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है, डायरेक्शन तुमको देखना पड़ता है ना। फिर तुमको देखना सर पड़ता वो है कि वाला हाँ आपने क्या बताया था सर ऊपर, तो लिखा था ना आपने ग्रेटर देन। ये भाई यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि द ब्लॉक इज स्टेशनरी ऑन द वेज, राइट? यस सर। तो अगर स्टेशनरी है इसका मतलब क्या हुआ, अभी स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा तो मतलब जो हमारा एंगल है वो छोटा है अभी एंगल ऑफ रिपोज से, ओके सर। है ना। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला कि tan थीटा इज लेस देन म्यू, और ये भी बोल सकते हैं कि म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा, एक ही बात है। यस सर। ठीक है, चलो भाई इसके क्वेश्चन करना, ट्राई करना एससीबी में से, ठीक है? और खुद अपने बुकलेट में से भी ट्राई करो, थोड़े बहुत है, 20 क्वेश्चन भी करो, काफी है। ठीक है, ओके चलो बाय बाय। सर Thank you, स्टैटिक sir. हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन में हो गए। नहीं अभी नहीं ओवर भाई, अभी तो देखो देखो, अगर मैं कहूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ओवर, हाँ ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन तो अपन बताना था ना। नाउ वी आर सॉल्विंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वही है, हम है ना कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट है ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब तुम थोड़ा सा खुद भी ट्राई करो अपने आप से करने का, अगर तुम्हारा यस खुद से सर। हो जाएगा, है ना, खुद से हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। इट्स ऑलवेज गुड टू सॉल्व क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। बाकी अपने क्लास में करेंगे, नहीं तो भाई देखो कोई स्टैंडर्ड पैटर्न तो है नहीं कि मेरे को ये क्वेश्चन करवाना है, ये क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, दिमाग में आता जाता है क्वेश्चन, एक और क्या नई वैरायटी बनती है दिमाग में, उसको अपने कर लेते हैं। ठीक है, ओके चलो बाय बाय सर। Thank बाय you, सर, sir. थैंक यू सर। बाय।